हेलो एवरीवन, मैं संदीप खारी और आज मैं आपको अपडेट दूंगा। गुड़गांव के अंदर यदि आप अपार्टमेंट या फ्लोर ख़रीदने जाते हैं तो कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो वेट सेक्टर हैं या कुछ सोसाइटियां ऐसी हैं जिनका ऑडिट होने वाला है ख़राब कंस्ट्रक्शन को लेके, ख़राब इन्वायरमेंट को लेके। तो इस चीज़ को लेके आप सावधान हो जाइए। और अभी किस सोसाइटी पे इशू आया था वो मैं आपको बताऊंगा और किस किस सोसाइटी की जो है विजिट होने वाली है ख़राब कंस्ट्रक्शन को लेके। या तो डेवलपर उस चीज़ को सही कर दे, अदरवाइज जो है गवर्नमेंट की तरफ से आज की डेट में बहुत बड़ी सख्त कार्रवाई हो जाएगी। जब से चिंतल पैराडाइसो का केस आया है गुड़गांव के अंदर, तो तब से गवर्नमेंट जो है बहुत ज़्यादा सख्त है और हर एक चीज़ को लेके जो है बहुत ज़्यादा अच्छी कार्रवाई करने के अपने प्रशासन को निर्देश दिए हुए हैं। तो ये जो अभी रिसेंटली चीज़ें आई थी वो आई थी सिग्नेचर ग्लोबल की एक सोसाइटियां हैं सेक्टर 107 के अंदर। सिग्नेचर ग्लोबल का एक अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है सिग्नेचर सोलेरा। उसका क्या है, प्लास्टर जड़ने लग रहा था और वो किसी व्यक्ति जो रेजिडेंस था उसके ऊपर गिर गया था और व्यक्ति काफ़ी गंभीर रूप से घायल हो गया था। तो ये कौन कौन सी सोसाइटी में प्रॉब्लम आने वाली हैं तो इसके बारे में बात करेंगे। सेकेंडली इसका सोल्यूशन क्या है उसके बारे में बात करेंगे। और गुड़गांव के अंदर एक अच्छी चीज़ें क्या आ रही है और एक गलत चीज़ें क्या आ सकती है उसके बारे में बात करेंगे। तो टोटल डिस्कस है आज हमारा गुड़गांव के रियल इस्टेट के ऊपर। तो आइए विस्तार से चीज़ें जानते हैं। जैसे कि आप जानते हैं गुड़गांव द्वारका एक्सप्रेसवे के कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो वेट सेक्टर के अंदर आते हैं, जिसमें कि सेक्टर 107 हो गया, 108 हो गया, 109 हो गया और 103 का कुछ पार्ट हो गया। ये वेट सेक्टर के अंदर आते हैं। यदि आप इन सेक्टर में प्रॉपर्टियाँ खरीदने जाते हैं तो मैक्सिमम डेवलपर ऐसे हैं जिनकी कंस्ट्रक्शन आज की डेट में आपको ऐसे मिलेगी, बिल्कुल ख़त्म से ही कंस्ट्रक्शन मिलेगी। जिसमें सबसे बड़ा नाम ख़त्म कंस्ट्रक्शन में आता है राइजा डेवलपर का 107 के अंदर जिसका प्रोजेक्ट है और 109 के जिसके अंदर 2 प्रोजेक्ट हैं। उसके बाद यहाँ पे M3M का प्रोजेक्ट है, एक्सप्रियन जोन डेवलपर का प्रोजेक्ट है और इसके बाद जो है यहाँ पे M3M का प्रोजेक्ट है। और सबसे अच्छा जो प्रोजेक्ट यहाँ पे निकल के आया था सेक्टर 108 के अंदर वो शोभा का था। तो शोभा खैर अलग ही चीज़ें हैं, बड़ा नाम है, जो चीज़ें प्रॉब्लम आती हैं उनका सोल्यूशन उनके पास में होता है। फिर 108 के अंदर अफोर्डेबल भी प्रोजेक्ट हैं, जैसे आरओफ का है या काव्याम एग्रांते हैं। ये सारे प्रोजेक्ट हैं जो काफ़ी समस्या से जूझ रहे हैं इस चीज़ को लेकर। आप जनरली बारिश देखते हैं तो बहुत बड़ा आपको पानी भरा दिखाई देगा, अदरवाइज जो नॉर्मल दिन होते हैं तो भी वहाँ पे पानी भरा हुआ आपको दिखाई देगा। जिस कारण जो बिल्डिंग का लेवल है ग्राउंड लेवल पे, जिसकी नींव अच्छी रखी जानी चाहिए थी, क्योंकि अफोर्डेबल में होता क्या है जनरली आप देखेंगे जैसे कि लग्जरी प्रोजेक्ट है तो बहुत नीचे से जो है डिगिंग स्टार्ट करते हैं, खुदाई स्टार्ट करते हैं। अफोर्डेबल में बेसमेंट तो होता नहीं तो थोड़ा ऊपर से ही कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं समस्या रहती है वेट सेक्टर में, खासकर अफोर्डेबल की। और लग्जरी में क्या है, बेसमेंट में जो है पानी भर जाता है। कोई भी सोसाइटियाँ देखेंगे तो सब में पानियों की जो भर जाता है इनमें प्रॉब्लम मिलेगी। जैसे M3M का प्रोजेक्ट है, बेसमेंट बंद ही किया हुआ है पानी भरने के कारण। तो यदि आप कहीं पे कुछ नया परचेज़ करना चाह रहे हैं तो इन चीज़ों से सावधान हो जाइए। और आने वाली वीडियो में आपको मैं अपडेट दूंगा कि किन किन सोसाइटियाँ के जो है निर्देश दिए हैं गवर्नमेंट ने कि इनकी जो है जाँच होनी चाहिए। तो वो जांच हो रही है। अगर नहीं मानता है डेवलपर तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो यदि आपका बजट 1 या सवा करोड़ रुपए का है तो आप किस लिए जाते हो इन सोसाइटियों में। मान के चलो भाई एक क्लब के लिए या पार्किंग के लिए, उससे अच्छी चीज़ें आपको अफोर्डेबल में भी मिल जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको कोई भी प्रोजेक्ट ले लो, आपने 1.25 करोड़ रुपये लिया, 1.25 करोड़ रुपये लगाया और 1.25 करोड़ रुपये में आपको 2 BHK मिलता है, तो 2 BHK सेम एरिया के आसपास में आपको अफोर्डेबल भी मिल जाता है। एग्जांपल के तौर पर सेक्टर 95 में सिग्नेचर ग्लोबल का ही एक अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है सिग्नेचर एस्पायर। तो उसमें आपको 2 बेडरूम मिलते हैं, ड्राइंग डाइनिंग मिलती है, माईवान कंस्ट्रक्शन मिलती है और 5 एकड़ लैंड के ऊपर 5-6 टावर बने हुए हैं, मार्केट भी अंदर है, एग्जाम्पल पकड़ सकते हैं। उसके अलावा सेक्टर 76 के अंदर सन सिटी का प्रोजेक्ट है, वहाँ जा सकते हैं। यदि आपका बजट 1.5 करोड़ रुपए तक का है तो आप अफोर्डेबल ही कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि यदि फिर आप लग्जरी में ही जाना है तो फिर 3.5-4 के जो अच्छे प्रोजेक्ट हैं, अच्छे डेवलपर के, आप वहाँ ही जाएँ। अदरवाइज सेम बजट में आप प्लॉट भी खरीद सकते हैं 1.5 के आसपास में। तो ये थोड़ा सा हमारा सोल्यूशन है, या हमारी तरफ से कस्टमर को ये है कि कस्टमर अपने पैसे को सेफ रखे। यही नहीं रहता है कि यदि हम आपको वीडियो बनाते हैं या चैनल पे अपडेट देते हैं, जी ये प्रोजेक्ट आया ये ले लो, ये चीज़ें ऐसे हैं, तो हमारा कहीं ना कहीं कर्तव्य ये भी बनता है
जो चीज़ें गलत हो रही हैं मार्केट में वो चीज़ें भी आपको बताई जाएं। और सेकंड, एक और चीज़ें ख़राब क्या हो सकती हैं गुड़गांव रियल एस्टेट की मार्केट में या गुड़गांव के सेक्टरों में, जहाँ पे बंदवाड़ी जो कूड़ा लगता था, वहाँ पे कूड़ा ढेर इकट्ठा होता था, वो कहीं ना कहीं गुड़गांव में आने वाला है। और वो कहाँ आने वाला है, वो कहीं ना कहीं माइनस पॉइंट होगा। हो सकता है किसी सेक्टर द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास में आए, वहाँ पे किस सोसाइटियों को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, तो वो आने वाला ही टाइम बताएगा। बाकी मेनली मोटिव आज ये था आपको ये समझाने का या ये बताने का, यदि आप कोई प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं तो जो 38 सोसाइटियाँ हैं जिनकी अभी विजिट होनी है तो उनसे सावधान हो जाएं। और कुछ सोसाइटियां ऐसी हैं जिनको गवर्नमेंट ने निर्देश दे दिए हैं कि इनको डिमोलिश कर दिया जाए। जैसे कि एक तो हमारे चिंतलगी टावर थे, दुनिया जानती है। उसके बाद NBCC का प्रोजेक्ट था ग्रीन व्यू सेक्टर 37D के अंदर, उनको भी पूरी ही सोसाइटियाँ टूट जाएगी, सारे ही टावर टूट जाएंगे। और एक और जो अच्छी चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा था जो अच्छी चीज़ें आ रही हैं उसके बारे में भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो अच्छी चीज़ें ये हैं जो कि हमारा SPR रोड है, जो हमारा सोना रोड वाटिका चौक से और हमारा जो ये अपना किलोवली फ्लाईओवर है यहाँ तक रोड लगता है तकरीबन 5.5 किलोमीटर का। तो ये रोड चौड़ा होने जा रहा है, मतलब 3 लाइन लेफ्ट में, 3 लाइन जो है राइट में, तो 6 लाइन का हो जाएगा और 3 लाइन का जो है सर्विस रोड हो जाएगा। तो काफ़ी चौड़ा होने जा रहा है। तो SPR रोड पे जो है आपको बहुत बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। जैसे कि SPR रोड पे मैंने पहले भी बताया साइबर सिटी 2 का काम चल रहा है, एयर इंडिया ने लैंड ली है, गूगल ने लैंड ली है और काफ़ी और बड़ी कंपनियाँ हैं जिन्होंने लैंड ली है। तो ये आज की हमारी कंप्लीटली डिटेल थी। तो हमारे द्वारा जो आपको जानकारी दी जाती है, जानकारी आपको कैसी लगती है और हम किस टॉपिक पे चर्चा कर सकते हैं या किस बात को उठा सकते हैं या किस डेवलपर की मनमानी को जो है दबा सकते हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। या आप जहाँ पे भी रहते हैं किस परेशानी से जो है आप सामना कर रहे हैं वो भी कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ताकि हम उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन लेके आएँ। तो हमारा ये ही नहीं है मोटिव कि हम केवल प्रॉपर्टी ही बेचें, सावधान भी करें कहाँ पे जाएं या कहाँ पे प्रॉपर्टी ले सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो आज की वीडियो हमारा इतना ही। बाकी हम आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके बता सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। व्हाट्सअप ग्रुप है, व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।